अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो बस जी सुबह का टाइम है, बच्चों के स्कूल की तैयारी है। पहले इनको करवाया शावर। अनम यहाँ पे अपने बाल ड्राई कर रही थी और बस अब्दुल्ला को जो था वो हो रहा था कि जल्दी करें, लेट हो जाएंगे। पता नहीं वैसे इन्हें इतनी जल्दी स्कूल जाके करना क्यों होंदा है, समझ नहीं आई। और ये देखें जी, आज हम करेंगे इस कमरे के साथ जंग। आज साडा मुकाबला। ये देखें, अब्दुल्ला कल यहाँ पे खेलता रहा अनम के साथ, फिर रेयान आ गया, फिर इन्होंने ये कमरा यहीं का यहीं छोड़ दिया। देख लें ज़रा इस कमरे की क्या क्या हालात है। तो बस इसको फिर आगे तो हम करेंगे। जंग से पहले के हालात जो हैं वो मुलाजा फरमाए जाए इस कमरे के, तो फिर जब हम इसके साथ जंग लड़ लेंगे तो फिर देखते हैं कि जीतता कौन है, तो फिर आपको दिखाया जाएगा ये कमरा बाद में। चलें जी, चाबियाँ उठाएं, अपना पर्स उठाएं और टाइम देखें क्या हो गया। तो चलो बच्चों आ जाओ। इतने भी खलारा पाता जी, अब आके करूँगी मैं साफ। चलो लाओ जी, क्या डालूँ आपके। चलो इनको छोड़ के, हाय हाय मेरा फोन देख गया, बच गया बच गया बच गया। चलो अब्दुल्ला, गार्डन में क्या है। देखें आज मैंने क्या पहना हुआ है। आज मैं ये वाले जूते पहन के जा रही हूँ। ये वाले जूते पहन के, ठीक है। तो चलो चलिए फिर मिलते हैं आके घर के कामों के साथ आपको भरपूर तरीके से, वो भी हमारा वेलकम करेंगे आज। मम्मा, जब आप छोटी थी आप कैसे स्कूल जाती थी? मैं कैसे स्कूल जाती थी, मेरी मामा हमें उठाती थी, एक दफ़ा आवाज़ देती थी, हम एक दफ़ा आवाज़ में उठ जाते थे। रात को ही हमने अपने कपड़े इस्त्री करके रखे होते थे। सुबह उठना, फटाफट तैयार होना, कभी नाश्ता कर लेना, कभी नाश्ता ना करना, फिर उठ के ना टीवी के आगे बैठ जाना तैयार होके। फिर वहाँ पे आते होते थे कार्टून, वुडी वुड पैकर, पिंक पैंथर, इस तरह के ना, तो वो हम लोगों ने देखने, साथ ही बाइक रिक्शे वाले ने आ जाना और बस फिर हम लोगों ने स्कूल चले जाना। हमारे पेरेंट्स थोड़ा छोड़ने जाते थे, हम लोग तो खुद जाते होते थे। पाकिस्तान में तब ये रिवाज नहीं था, अब है कि पेरेंट्स जाते हैं बच्चों को छोड़ने, ड्रॉप करने। तब तो खुद गली मोहल्लों के बच्चों के साथ मिलके या रिक्शे टांगे लगे होते थे। टांगा भी था, हम टांगे पे भी गए हुए। पता है उसके आगे हॉर्स के साथ वो जो होता है, है ना, हम लोग उस पर जाते होते थे स्कूल। बड़ा मजा आता था। वो भी क्या दिन थे जब टांगे थे। अब रिक्शे हैं, चिंग हैं, तो बस यही कोशिश। इधर आ जाते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, तो हम जिन्होंने टेस्को से शॉपिंग करनी है, हमें पार्किंग नहीं मिलती। ऐसी गड्डी घुमा दे रही है तो साढ़ा पेट्रोल साढ़ा है। चलो जी, यहाँ से इनको लेके दें। मील डील जिंदाबाद टेस्को की। यहाँ से पीछे जरा, ये उठाओ तुला ये बास्केट रखो उधर। ये इन्होंने अपनी पॉकेट मनी से ली हैं जी ये चीज़ें। हो गया, चलो जल्दी बैठो गाड़ी में। खोल दो, हटो मैं खोलूँ गाड़ी। हटो, छोड़ दो। वही मेरे को चाबी गड्डी लोग है। चलो जी बैठ जाओ, ये लें जी। चलो शाबाश। कहाँ पे करूँ, यहाँ नहीं, इतने काटनी थी। क्या था भाई, ऐसी स्पीड में जा रहे हैं लोग, ये रुकते नहीं हैं। ओके चलो ठीक है। ओके, आप ही अपना पर्स दे दो। पर्स लैके आने जतानी
किन्ने सौ पौंड पाया चलो ठीक है बच्चों के, अल्लाह हाफिज। और घर आके सबसे पहले मैंने अपने मनी प्लांट को दिया जी पानी। आज इसकी थोड़ी सी सफाई करेंगे। वसीम आ जाएंगे जल्दी घर, और नाश्ता जो है फिर मैं उन्हीं के साथ करूँगी इंशाल्लाह। बस घंटे तक उन्होंने भी आ जाना है, तो इसकी सफाई करते हैं पहले। जब ये आया तो इसका सिर्फ एक इतना सा ये पत्ता था, बस यही था। तो इसको मैं कहती हूँ जी ये मेरा बेबी डार्लिंग है, तो बड़ा नाइस है ये माशाल्लाह। वसीम के अब्बू ने दिया था हमें ये प्लांट, तो बिल्कुल सिर्फ इतना सा पत्ता था एक। तो अब देखें माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये किचन में तो है, उस साइड पे भी रखा हुआ है, और इसका हम बड़ा ध्यान रखते हैं, इसको पानी देना, इसकी सफाई करना। तो बस ऐसे ही अपने बच्चों की तरह इसका ध्यान रखा हुआ है। और इसका स्पेशल फूड है जो वसीम इसको डालते हैं, कभी कभी ये उन्हीं की ड्यूटी है। तो वो जब आएंगे तो इंशाल्लाह वो गैरेज में कहीं बड़ा हुआ है तो मैं आप लोगों को शो करवाऊंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है कि आपका मनी प्लांट जो है आप इस कैसे केयर करती हैं इसकी। तो ये देखें जी ऐसे केयर होती है। तो इसकी भी जुल्फें खोली जाती हैं, किसी दिन इसको पूरे को खोला जाता है, और एक एक पत्ता जो है बैठ के इसका हम सब साफ करते हैं। तो आज जो है मैंने सोचा कि इसको काफ़ी टाइम हो गया, इसकी भी तरफ थोड़ा ध्यान करूं, तो बड़े प्यार से बड़े लाड से इसको रखा हुआ है माशाल्लाह। तो देखें काफ़ी वहां तक अब हमने जो है ना यहाँ पे वसीम ने लगा के वो एक रस्सी सी, तो इसको उस तरफ हम लेके जा रहे हैं। इसको हम बेबी डार्लिंग कहते हैं। तो देखिए माशाल्लाह साफ हो गया। तो बस जी मनी प्लांट को साफ़ करने के बाद हम आ गए यहाँ पे मैदान जंग, जहाँ पे शुरू होने वाली थी। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें उठाई, तो अब कहीं से तो शुरू करना था। मैंने कहा चलें पहले कपड़े उतारते हैं। कपड़े देखे तो कपड़े हल्के हल्के गीले थे, फिर हमने कस के अपना दुपट्टा बांधा तो हम शुरू हो गए। तो ये जंग शुरू भी हमने की है, ख़त्म भी हमने करनी है। तो बस देखते जाएं, कोई और दूसरा बंदा नहीं था सवाए हमारे। तो ये स्पीड जो आपको हमारी नज़र आ रही है ना, ये हम इतनी स्पीड में काम कर नहीं थे रहे, ये हमने बाद में अपनी स्पीड खुद ही तेज़ की। तो मैंने कहा अब कहीं से तो शुरू करना है। तो मुझे ना ये वाला कोना मिला पहले, यहाँ से अब्दुल्ला की चीज़ें उठाई, अब्दुल्ला का टूल बॉक्स, और ये जो आपको स्पाइडरमैन वाली कार सीट नज़र आ रही है ना, ना तो अब्दुल्ला ने यहाँ पे बैठना है ना इसको फेंकना है, ये यहीं पे सजी रहती है। तो यहाँ से जाए नमाज उठाए, उनको यहाँ पे रख दिया कि जिसने नमाज़ पढ़नी है वो फिर यहाँ से निकाल रहे। तो सफाई करते करते मैंने अभी वो ऊपर जहाँ पे आपको ये टिशू का रोल नज़र आ रहा है ना, यहाँ से टिशू का रोल उठाऊँगी, इसको मैंने फाड़ा बड़े तरीके से। तो मैं यहाँ से सफाई करते करते यहाँ पे जी बड़ा ही जहरीला एक प्लांट पड़ा हुआ है, कैक्टस, वो चुभ गया मेरे हत्थों दे विच ये चुभा मेरे हाथ में, ये देखिए कितना जहरीला रखा हुआ है इन्होंने। अब हमको तो आदत पड़ी हुई है ना फटाफट स्पीडो स्पीड, हाय हाथ विच वजिया जो बड़ी जोर थी। तो चलें यहाँ से ना ये सारा साफ करें इसको भी। हाय एक और है, तौबा, मैं पता नहीं क्यों इन्होंने इतने रखे हैं एडे जहरीले। पता है मुझे आदत है बड़ी स्पीड में काम करने की, तो क्या होता है कि आप ना देखते नहीं है ना सम टाइम। खैर जो सारा अभी इधर नीचे ही फेंकती हूँ, अभी मैंने होमवर्क करना है। इसने तो मेरी जान निकाल दी है, ऐसा है कोई बदतमीज़ शहर तो ये यहाँ पे मेरा रिक्शा आएगा, छोटा सा रिक्शा भी रखा हुआ है मैंने, ये देखें दिखाऊं, ये देखें मेरे पास ये रिक्शा भी है छोटा सा। जिस दिन गड्डी च हो जाएगा ना पेट्रोल घट, यदी टैंकी फुल ये बह के टुर जावांगी ये देखें एक ये भी चीज़ है, इसको भी मैं रखती हूँ यहाँ पे कहीं पे, और इसके अंदर भी कुछ रखेंगे, बड़ा काम करना पैंदा है। देखो ज़रा ये है मेरा इस्त्री का पानी, इस बोतल को भी थोड़ा साफ करेंगे। अब ये इस्त्री की और वो चीज़ें जो है ना ये सारी ये मैं उसके अंदर रखूँगी, वो जो भी आप लोगों को दिखाई है ना उसमें। ये देखें ये इधर, तो ये चली जाएगी इसके अंदर। ये कपड़े वो वाली जो है समर के कपड़ों वाली वो स्टार्च है, और जो इस्त्री है इसको भी थोड़ा थोड़ा साफ करेंगे। डस्ट जो है ना पड़ जाती है, एवं कहते हैं यूके च डस्ट नहीं होंदी है। तो इसको मैं उतारूंगी, प्लग आउट करेंगे, और इसकी सारी जो है तार इसको लपेटेंगे, हाई टिश्यू ना चला जाए। ये देखें ऐसे लपाट के ना आपने
इस तरह रख देना है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनाइज। और ये देखें, ये वसीम ने मुझे बना के दी हुई थी। ये जब मैं लाइव जाती थी ना, तो ये मेरे फ़ोन का सिंहासन, मेरे फ़ोन की कुर्सी कुर्सी चेक करें ज़रा फ़ोन की। वो देखो, वो कबूतर उड़े आज आया थी नज़र। तो ये कुर्सी भी हम यहाँ पे रख देंगे अपने फ़ोन की। और यहाँ से जी कुछ चीज़ें हैं, उनको उठाएं, थोड़ा साफ़ करें। ये सारी स्कर्टिंग जो है ये आज साफ़ होगी स्प्रे के साथ। बस जितना आज हो सका उतना आज करूँगी, बाकी का फिर कल करूँगी। तो मैं जो हूँ ना ऐसे ही काम करती हूँ, क्योंकि मेरे को वो कुछ करने वास्ते तो है नहीं। तो घर के काम फिर ऐसे ही है, थोड़े 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 करके। तो अभी इसको प्रॉपरली जो है ना सारा साफ करेंगे, तो फिर देखें ज़रा कितना औखा काम है। यहाँ यूके में कहते हैं जी इजी है, सफाई करनी इजी है, यहाँ पे कोई हेल्पर नहीं है। और काम वाली जो है यहाँ पे बहुत महंगी है, तकरीबन 12 पाउंड या 15 पाउंड आवरली चार्ज करती हैं सफाई करने का। तो जे मैं इतने सफाई वाली मंगा के या मैं हेल्पर मंगा के मैं काम कराने लग गई तो मैं खावांगी कितों है इतने पैसे नहीं है मेरे पास। उस तो चंगा आप ही काम करो, ताड़ी अपनी सेहत भी ठीक रहे, आप खुद भी अपने आप को इसी तरह मेंटेन रखते हैं ना घर के काम करके। और थोड़ा कोई मैं जिम जाती हाँ या मैं कोई एक्सरसाइज करती हाँ, नहीं, ये मैं घर के काम करके ही स्मार्ट हूँ। और ये देखें जी, ये है इनका जो है लेगो का बॉक्स। तो लेगो हूँ बहुत जड़ी ये रोलदी फिरदी पे ये पूरे कमरे में, उसको इकट्ठा करेंगे और इसमें डालेंगे। जो रबिश है सारी वो मैं इसके अंदर डालूंगी। जितनी रबिश है ना सारी चुक के पाइए। और इसी तरह से काम जो है ना होना आज। इसमें क्या है, इसमें भी है कुछ लेगो के पीस, लेगो सारी ओदे विच, रबिश सारी एदे विच। बस फेंकने नहीं देते, यही तो सारी करामात है यहाँ के बच्चों की। ये भी नहीं फेंकना, वो भी नहीं फेंकना, सफाई करनी नहीं। जब आप चैरिटी में चीजें निकाल के फेंकने लगते हैं तब आ जाते, तब वो चैरिटी वाले बॉक्स में घुस घुस के वहां से चीजें वापस निकालते पहले इन्होंने होश नहीं होंगी, जिसले मावा कहना असं सुटन लगे चैरिटी में फिर आते थे। तो चले ए देखो ए पता नहीं केड़े अब्बे वास्ते सेरे बनाए, कौन से अब्बे के लिए सेरे। लेगो तो इतनी है, जगह जगह पे फेंकी हुई ना अब्दुल्ला ने बहुत ज्यादा। अभी मैंने ये कपड़े उतारने हैं, पहले ऐसे करते थे, गिले तो नहीं आगे, नहीं, ये कपड़े सूखे हुए हैं, इनको उतार के सबको यहाँ फेंके सोफे पे। फिर ये मेरे लिए ना इजी है यहाँ से तय करने। तो ये जो है ना खैर से स्टैंड्स इन्हों भी बंद करिए। आए पर ये ना थोड़े थोड़े गीले हैं, पर ये ना मैं बाकी डाल देती हूँ, कल डालने हैं ना इन्होंने जो सूखे हैं ना कपड़े। हाँ ये वाले तो सारे अभी गीले हैं। ये ना स्टैंड बहुत जगह ले जाते हैं, बंदा करे की काम कोई करना है ना ए ताड़े मुंह के उत्ते आके डिग देना। तो ये वाले सूखे हुए हैं, यहाँ से उतार देती हूँ। अब्दुल्ला के अंडर क्लॉथ है सारे ड्राई हैं, मानो की टाइट्स ये भी ड्राई हैं। तो ना ये वाला जो स्टैंड है ना इसको खाली करें ताकि एटलीस्ट जगह तो बने ना। चलो भाई आप इधर बड़े दिन तुसी सुक बड़े दिनों के सुकने पे हो, चलो शाबाश। तो ये देखिए इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, इसको यहाँ से यूं, और बस फिर ये जाने लगा अपनी जगह पे। और जो अब्दुल्ला के बाजे शाजे हैं। और ये देखें ये नया काम आज शुरू किया, आज नहीं खैर काफी दिनों से, ये कॉन्कर्स इकट्ठे करके लाता है। और इनको भी फेंक नहीं सकते, फिर आप फेंक नहीं सकते इनकी चीजों को, जो तुसी सुट देती ताड़ी जान वखरा जाब। हाय तो चलो जी अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के तो इनको तय लगा लूँ, फिर उठ के वो जो बुक शेल्फ नजर आ रही है ना उसको भी करना है खाली। बहुत बुक्स हैं जो कि ये पढ़ते नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं निकालूं और मैं चैरिटी में देके आऊँ। पहले मैंने एक बैग जो है ना वो बना के रखा हुआ चैरिटी का। तो बस इतना सा ही अभी मैंने किया तो मुझे सांस चढ़ गया। अभी मैंने ये सारे शीशे शूशे साफ करने हैं। तो आप कहते होंगे कि आप इतना काम क्यों करती हैं, तो भाई फिर किन्ने करना है, मैंने दसो, हमने ही करना है ना।
तो आगे सर्दियां आ जानी है, इस कमरे में घुसा नहीं जाना। तो इसलिए ना मुझे बस यही है कि मैं विंटर शुरू, इससे पहले कि खतरनाक वाला विंटर शुरू हो जाए, तो मैं ना सारे ये इस कमरे की हालत जो है ना वो ठीक करके तो इसको हम बंद कर दें। इसमें फिर कपड़े भी कोई नहीं डालने आएगा। सर्दियों में यहाँ पे कपड़े नहीं डलेंगे, सर्दियों में बस यही है रेडिएटर जिंदाबाद। पर इस दफ़ा जितना अक्टूबर में ये बिल वगैरह जितने हाई होने हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि हम रेडिएटर्स पे भी डालेंगे जी। ये कपड़े मैंने तय करके रख दिए हैं और जो बाकी के हैं ये स्टैंड पे हैं, अभी ये थोड़े थोड़े वेट हैं। तो अब ये वाला जो कोना है ना, यहाँ से तो मिशन कंप्लीट हो गया मेरा इतनी जगह से। और अब जो है ना, अब यहाँ पे है सारी साइंस जो अब शुरू होने लगी है। तो देखें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये भी, तो कहाँ तक पहुँचते हैं। ये मैंने बुक्स निकाल के रखी हैं जो चैरिटी में देनी है, तो बाकी इसको भी जो है देखते हैं और इसमें मज़ीद क्या है निकालने वाला। तो देखो ज़रा क्या हालत की पड़ी है इन्होंने। देखें जी, एक टाइम पे ना मुझे बड़ा शौक था कि मैं अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाऊँ, मेरे बच्चों को उर्दू आनी चाहिए तो ये देखें दिनियात की जमात अव्वल की बुक है ये वाली, ये है जमात चहारम की इम्तिहानी इस्लामियात लाजमी, बाबर वालों की बाबर वालों की होती थी। ये देखें ये भी, ये है सोम तीसरी क्लास की, ये है दूसरी क्लास की। तो अव्वल से लेके मतलब कि पहली क्लास से लेके चौथी क्लास तक की ये मेरे पास इस्लामियात की बुक पढ़ी हुई है, जो कि मैं लाइबा ज़ैनब को पढ़ाती होती थी। तो आती भी है उनको उर्दू थोड़ी बहुत, लेकिन फिर जाहिर है अनम हो गई, अब्दुल्ला हो गया माशाल्लाह से, तो इतना टाइम नहीं था मिलता फिर चारों बच्चों के साथ मैं उनको जो है ना फिर दो को बीच में से ये मैं पढ़ाऊँ, तो बस ये फिर रह गया। लेकिन ये पढ़ी हुई है मेरे पास स्टिल, तो दोनों छोटों पे ट्राई करूँगी अब। तो ये मैंने ना यहाँ पे ये देखी, यहाँ पे सारी मेरी ये इस्लामिक बुक यहाँ पे पढ़ी हुई हैं इधर। और ये लें जी, ये निकली है मेरी किताब उर्दू की। इसमें से मैं ना इनको उर्दू की स्टोरीज़ पढ़ के सुनाती होती थी जब सिर्फ लाइबा ज़ैनब थी। तो ये देखें अनम तब छोटी थी, अनम के होने के बाद भी मैं ना इनको ये सुनाती होती थी पढ़ के। फिर मैंने इनसे सवाल पूछने, तो उनको उर्दू आती तो नहीं थी, लेकिन मैं इनको ये बुक सुनाती होती थी। और फिर जब अरबी पढ़नी शुरू की इन्होंने, तो अब ये पढ़ लेती हैं माशाल्लाह, उर्दू भी पढ़ लेती हैं। तो ये देखें ये है पहली जमात की, ये है दूसरी जमात की और ये है तीसरी जमात की मेरी किताब। तो ये बड़ा अच्छा लगता था इनको, स्टोरी टाइम जब होता था तो ये स्टोरी सुनानी बच्चों को। तो ये अभी तक मेरे पास पढ़ी हुई हैं। अनम अब्दुल्ला को किसी टाइम सुनाती हूँ इसमें से पढ़ के, तो मैं कहती हूँ कि आओ मैं आपको ना उर्दू की स्टोरी सुनाऊँ। कुछ इसमें बताया हुआ है जैसे हमारे रोज़ों का, नमाज का, अल्लाह के बारे में कुछ चीज़ें, तो बच्चों को अच्छा लगता है सुनने के लिए। तो यह देखो सारी कलेक्शन रखी मैं यूके दे विच। और अब जी यहाँ पे रखेंगे इनकी बुक्स जो है तरतीब वाइज, ताकि जो है मुझे पता हो कि क्या क्या। ये तो है ज़ैनब की कुकिंग की, ये ज़ैनब के दादा अबू ने ज़ैनब को दी थी। ये बेकिंग की है क्योंकि ज़ैनब को है बेकिंग का शौक़। तो ये देखें बड़ी ज़बरदस्त बुक है, ये बनाती है देखती है इसमें से। अभी इसको मैं ये एक साइड पे रखूँ, इसकी बुक मैं इसको दूँ। ए देखो साड़ी क्वीन की भी बुक है, साढ़े को क्वीन एलिज़ाबेथ की। तो ये देखें जी इसमें हमारी क्वीन है, क्वीन को भी संभाल के रखिए। ये लें जी, ये बुक जो थी जितनी मैंने इनकी बुक्स रखनी थी, बुक शेल्फ जो है इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। और अब देखें ये सारा निकला है इधर से कूड़ कबाड़। अब इसमें से भी छांटी करती हूँ बैठ के। मेरे लिए ना बहुत खलारा इकट्ठा किया होता है मैंने, तो ये जब घर पे हो ना तो फिर तो मैं नहीं कुछ कर सकती। ये ज़ैनब की बुक है और देखते हैं आज क्या क्या निकलता है इनके खजानों में। ये अनम की है और ये देखें जी लूडो लूडो भी खेलते हैं मेरे बच्चे। ये देखें किस किस ने खेली हुई है लूडो और किस किस को याद है अब तक। तो ये है बचपन की यादें, एक जो मैंने आपको किताबें दिखाई हैं फिर दूसरा जड़ा है लूडो। तो देख लें, फिर हर किस्म की वैरायटी है मेरे घर में पाई जा रही माशाल्लाह। या देखो अब्दुल्ला का हेलमेट। और यहाँ पे जी जंग का आखिरी मरहला स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे हमने बड़ी सी एक तोप निकालनी है और शोर 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 करके हमने सारी सफाई कर देनी है और अभी हम यहाँ से सफाई कर ही रहे थे तो वसीम साहब की एंट्री होगी। तो देखें फिर कैसे आए मुहाफिज हमारे। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम।
काम की वीडियो बनाऊं, मैं भी काम करता हूँ। मैं अच्छा, अरे वाह, थैंक यू। ये बुलाता हूँ मैंने। अरे वाह, ये देखें फूल आए हैं। फूल आया। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। ये देखें, हम काम कर रहे थे, हमें फ्लावर मिले हैं। क्या देखो, एक ये वाला और एक ये वाला। फूल के लिए फूल। फूल के लिए फूल आया है। तो ये देखें जी, ये आए हैं फूल। अभी मैं सफाई कर रही थी तो वसीम आ गए माशाल्लाह काम से, तो अब बनने लगी है चाय, हम पियेंगे चाय। तो ये देखें फ्लूट में ये वाले फ्लावर आए हैं माशाल्लाह। तो चलें जी, सारी सफाई होगी माशाल्लाह से। बस ए जड़ा ना हुन तो पाएगी थोड़ी, तो ये सूखेंगे, तो फिर इनको जो है ना मैं उठा के तो रख दूंगी। तो कमरा सारा साफ हो गया, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। बाकी दा हुन लगेगा ना किसी ਨੂੰ यहाँ से भी गंदा है, वहां से भी गंदा है, ते वीजा लो ते आ जाओ, ते आके मेरी हेल्प कराओ। फिर भाई मशवरे देने बहुत सौखे हैं, काम करने में अगले बंदे की मिंज निकल जाती है और जहाँ पे फिर हेल्प भी कोई ना हो। ठीक है, फिर यही कहूँगी कि जिन जे मेरा एडा ही किसी ने एहसास है तो फिर आके मेरी हेल्प कराओ। ये नहीं जी, ये देख लो, पहले की हालत भी आप लोगों ने देखी थी ना, और अब की भी हालत आप लोग देख लें। तो ये जो बैग पड़ा है ये जाना है चैरिटी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अब्दुल्ला का ये पड़ा हुआ है कुछ म्यूज़िक का सामान, तो ये वो देख कॉन्कर्स। और ये देखें ये कॉर्नर, ये जो मैंने साफ़ किया सारा माशाल्लाह से, तो देखो उन कितने के दिन है साफ़ रहेगा। ये देखें इस तरह से सारे जितने भी बच्चों के थे ना खेलने की चीज़ें, वो सारी इसी कमरे में पड़ी होती हैं, तो फिर इजी रहता है कि यहाँ पे खेलें। यहीं पे अगर मैस डलना है तो फिर यहीं से सफाई भी हो जाए। तो बाहर भी धुप माशाल्लाह बड़ी सोनी निकली। अभी बाहर जाऊंगी, जाके इन चेयर्स को जो है ना इनकी हालत सुधारें। और ये गुठलियाँ पड़ी हुई हैं, मैंने अपनी फ्रेंड से मंगवाई थी जब मेरे भाई की डेथ हुई थी ना कलमा पढ़ने के लिए, तो ये उनके घर चली जाएंगी वापस। तो ये लें, साफ़ हो गया माशाल्लाह। तो देखो टाइम क्या हो गया, 10:15। मैं बच्चों को छोड़ के आई हुई हूँ तकरीबन 8:45 बजे की, तो तब से बस चल ही है। ये लें जी, हस्बैंड भी घर आ जाए ना जल्दी तो बड़ी नेमत है। जल्दी कैसे, मेरा डे ऑफ से शिफ्ट करनी पै गई, हाफ शिफ्ट लाई उन्होंने। उनको कहा अब सही करें, तो डे ऑफ में भी हाफ शिफ्ट करनी पड़ रही है। हाँ चलो जी, शॉर्ट स्टाफ है चाहिए तो, पर चलो देखते हैं। तो बस मैं यही कह रही थी कि हस्बैंड भी जल्दी घर आ जाए ना, तो बीवियों के लिए ये बड़ी नेमत है। कईयां ने कहना रहने दे ही ना जी, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते नेमत होएगी ਸਾਡੇ वास्ते तो बस भाई फिर की करिए हुन, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो यहाँ परदेस में तो फिर बंदे ही ने ਤੁਹਾਡੇ, है ना। तो होर ते मेरा तो खैर वैसे भी कहीं तरह आना जाना नहीं है, मेरी बहनें हैं और मेरा हस्बैंड है। बस परदेस में यही है ज़िंदगी, ते अपने बाल बच्चे बस। तो इनको भी उठाऊं, थोड़ा जरा लाइट आए घर के अंदर, है ना। अरे अभी मैंने टीवी की ट्रॉली को साफ करना मुझे लग रहा था मैं घर पहुंचूंगा चाय रेडी होगी, आपको पता था मैं कितने बजे आ रहा हूँ। हाँ अब बना दिया, तो अब ये तो ना चाय रेडी में आपकी रेडी नहीं है या थोड़ा भी ना कोई रेडी हुई। मैं बड़ा मुंह सवारे आया, मैं क्या घर जाके ना जाऊंगा, एंटर होऊंगा, चाय कभी भी मुंह सवार के ना घर के अंदर नहीं आना चाहिए। किसी से भी उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। कभी भी मुंह सवार के घर के अंदर ना आए। आपने मुंह अपने से तो उम्मीद रखने का फायदा कोई नहीं है। आपने मुंह सवारा हो बिरयानी का तो गो तानु मिल जाए दाल चावल, तो फिर किसका कसूर दाल चावल पसंद है मुझे, है? तो फिर किसका कसूर है? दाल चावल अचार के साथ मजा आप देखो ना मैं कितनी खुश हुई हूँ थी, मैंने माशाल्लाह इतना अच्छा कमरा साफ कर दिया। अल्लाह ने मैं दुखी कर रहा हूँ आपको कोई? है अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत मैं दी। दुखी कर रहा हूँ कोई? ठंड आन तो पहला मैंने चाय पे कहा कि मैं क्या, चलो पता था जल्दी आए ना, चाय रेडी होगी। हाँ तो कोई नहीं, आपने कर ही लिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप इसी तरह आके तो चाय बनाया करें। मुझे मैं क्या करूं, मुझे आपके हाथ की चाय पसंद है ना। एक तेरा ना पसंद है, दूजी तेरे हाथ की चाय मैं पसंद है। उम्मीद न रखूंगा कि जहाँ जाएंगे मेरी शिफ्टें चलनी है। जिथों तू लंगी वो राह पसंद है। हर वेडनेसडे की ये शिफ्ट डाली हुई है, तेरे नाल गुजरिया होया हर वक्त पसंद है। तो बस साडा कसूर है कि सानू मेरी बस ब्रेड तू सड़ पसंद जानी है। है ना, चाय देख लेती आप यार। मैं क्या साडा कसूर है कि बस सानू एक तू ही पसंद है, तो अब पसंद तो हमें तो भुगतो।
ये देखें जी अपने मनपसंद बंदे के हाथ की बनी हुई मनपसंद चाय है इंज बस बंदे ते प्रेशर पाई रखो मक्खन नाल की लोड़ नहीं, मैं डबल रोटी मक्खन ला लिया मैं काफी है ना, बंदों पे बस प्रेशर डाल ही रखे। तो चलें जी, ये था हमारा सुबह 8:45 से लेके तो 10:30 बजे तक का सारा घर का जो था हमारी रूटीन। तो अगली रूटीन देखिए हम बाद, फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया जो आज जितना मैंने काम किया, बस आज के दिन इतना है, क्योंकि बुखार भी चढ़ा हुआ है, सब घर वाले, सर में दर्द, गले खराब हैं मेरे अपने गले में। तो बस आज के दिन के लिए ना इतना काम, मैं अपने आप को ज्यादा नहीं थकाती होंगी भाई, इधर मैं नहीं रहना, केड़ा किसी ने आना, मैंने आगे थोड़ा किसी ने कहना तू है नहीं किया तू वो नहीं किया है ना, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम वेली बैठी हुई हो, काम किसने करना था। तो बस अपने मालिक हम खुद ही है, नौकर भी खुद है, मालिक भी खुद है। तो जिसले दिल करे उठ के काम कर लो, जिसले दिल करे चाह फोड़ के सोफे पे बैठ जाओ, जिसले दिल करे व्लॉग बना लो। तो बस ऐसे ही है, यही है जिंदगी। तो ये देखें मेरा बेबी डार्लिंग इतना सोना, आज इसका भी फेशियल किया गया, इसकी भी ट्रीटमेंट हुई है माशाल्लाह से, सोना बच्चा। तो चलेंगे हाँ जी। So basically,